हेलो नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले बिग बॉस 16 का एपिसोड आई एम श्योर आपने देखा होगा। उस घर में बड़ा वाला एक कांड हो गया है, लेकिन यार कोई आवाज नहीं उठ रही है। जिस तरह से लोग बोलते रहते हैं ना कि शिव ने उसका गला दबा दिया, गला पकड़ लिया या फिर कुर्सी से मार रहा था। भाई आज तो शिव ने गोली मार दी अर्चना को और सौंदर्य को, लेकिन कोई प्रोटेस्ट या फिर कोई ट्रेंड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? आज तो गोली मार दी गई ना। गोली मारने से तो जान चली जाती है, लेकिन कोई गुंडी गैंग मतलब गूहर और एंडी का जो गैंग है ना, वो कैसे तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। बार बार वो लोग औंधे मुंह गिर रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने ना सुधरने की कसम खाई है, ना सुधरने की कसम खाई है। और अर्चना जो आई थी बड़ी बड़ी बातें करके कि वो सुधर चुकी है, लेकिन नहीं। ये वही अर्चना है ना जो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी कि मैं सुधर गई हूँ, ये है वो है, मैं ऐसा नहीं करूंगी वैसा नहीं करूंगी। लेकिन भाई ये प्रोमो में तो बड़ी बातें करी, चीर के रख दूंगी, फाड़ के रख दूंगी, ये वो। ये मोहतरमा लोगों को साला साला बोल सकती हैं, हरामखोर या गुलमटा चमचा कुछ भी बोल सकती हैं, लेकिन कोई इनकी फैमिली पर नहीं जा सकता है। और अगर कोई गया तो या तो गला पकड़ लेंगी ये, या फिर चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। खैर इसका चीरना फाड़ना हम देखेंगे कल। लेकिन जिस तरह से इसने साजिद खान की फैमिली या फिर बाप पर जाने की कोशिश करी है, भाई साहब क्या पता बैशिंग को इनविटेशन यहीं दे दिया हो इन्होंने। हो सकता है भाई। हाँ अरे भैया, इससे पहले कि हम फ्लो में भूल जाएं और आप वीडियो देखने में भूल जाएं, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लाइक बटन दबा दो भाई साहब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, अर्चना से एक बात और याद आई। अर्चना के आसपास जग्गा मग्गा बैठे थे। अर्चना ने इलेक्शन की बात की, दीदी की, और दीदी शब्द, और ये अर्चना जिसने दीदी शब्द के ऊपर शिव का गला पकड़ लिया था। और उसके बाद जग्गा मग्गा ने कैसे एक ड्रामा खेला था कि शिव ने बाहर का शब्द इस्तेमाल करा था, दीदी शब्द इस्तेमाल करा था। लेकिन आज बिग बॉस 16 के घर के अंदर जग्गा मग्गा के साथ में बैठकर ही इस अर्चना ने दीदी शब्द इस्तेमाल करा। इलेक्शन कमीशन, रैली, कॉल सेंटर 20 लोग कॉल करते थे, या फिर जिस तरीके से उसने सीटों के बारे में बात की थी कि नहीं इस बार वो मेरिट से नहीं, क्या बोल रही थी, बुलंदशहर का नाम लिया था जो कि म्यूट कर दिया गया था, और शायद एससी सीट है ऐसा कुछ वो बात कर रही थी। मतलब अर्चना खुद ये बातें कर सकती है। और ये बात मैंने हाईलाइट की थी कि इस घर के अंदर ये पॉलिटिकल बातें या फिर दीदी शब्द आया कहां से। जाहिर तौर पर ये शब्द आसमान से तो नहीं कूदे थे, ये अर्चना ही लाई थी। लेकिन अर्चना के सस्ते वकील उस समय इतने अंधे हो चुके थे नफरत में कि नहीं नहीं शिव ने दीदी शब्द कैसे बोल दिया। और ये जग्गा मग्गा जो उस दिन इतना बवाल काट रहे थे कि शिव ने बाहर का शब्द इस्तेमाल करा, निकालो निकालो निकालो, लेकिन ये जग्गा मग्गा खुद राखी सावंत का नाम डायरेक्ट करते हैं। और ये जग्गा का मग्गा तो पूछ रहा था अच्छा कॉल सेंटर में कैसे काम होता था, कौन सी सीट से लड़ने वाली है। मतलब ये खुद वही चीज करें तो कोई मुद्दा नहीं बनता है। यही नहीं, ये जग्गा मग्गा अगर सोते हैं, लाइट बंद रहती है और जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग मस्ती कर रहे हैं तो ये लोग थाली पीटना शुरू कर देते हैं, बवाल काटना शुरू कर देते हैं, तमाम तरह की ये लोग दुहाई देने लगते हैं कि भाई लाइट ऑफ हो गई है तो फिर आप लोग क्यों मस्ती करो, जाके सो जाओ। लेकिन आज इन्हीं जग्गा मग्गा का जो हग्गा है वो यहां पर लाइट ऑफ होने के बाद वो डस्टबिन की थैली, वो सड़े हुए धनिया वहां जाकर रखता है, बवाल काटता है। लेकिन नहीं, आज जग्गा मग्गा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नहीं, आज जग्गा मग्गा कोई दुहाई नहीं देंगे, कोई थाली नहीं पीटेंगे। तो कैसे यहां पर बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बाहर की बातें भी करेंगे, दीदी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे। खुद ये लोग रात में लाइट ऑफ होने के बाद धनिये का जो डस्टबिन का जो भी रहता वो बैग वगैरह वो रखाएंगे। लेकिन कोई और व्यक्ति लाइट ऑफ होने के बाद अगर थोड़ा मस्ती मजाक भी कर ले, या फिर कोई और व्यक्ति ने सिर्फ दीदी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो लोगों के यहां गले पकड़ लिए जाते हैं। एंड उसके बाद बाहर बैठा गुंडी गैंग छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाने लगता कि भाई इसने, शिव ने वो कुर्सी उठा ली थी, मारने दौड़ रहा था। अच्छा, कुर्सी उठा करके मारने किसको दौड़ रहा था? जिस शालीन को वो मारने जा रहा था वो शालीन तो शिव के साथ वहां पर भंगड़ा पाता रहता है। क्योंकि वो जो बवाल कटा था ना स्टैन और शालीन के बीच में, वहां पर तो जब तक जग्गा मग्गा ने आकर बताया नहीं तब तक तो इसको शालीन को पता ही नहीं था कि भाई क्या सीन हुआ है। और सबसे बड़ी बात की ये गौतम सिंह विज जो कि उस दौरान उस घर के अंदर ही था, उसने वहां पर इस कुर्सी का मेंशन ही नहीं किया भाई साहब। तो कैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये गुंडी गैंग जिनको ब्लू टिक मिले हुए हैं, काफी ज्यादा लोग उनको देखते हैं, तो कैसे वो लोग मतलब जो उन्हें पावर मिला ना उसका मिसयूज कर रहे हैं पब्लिक को मिसलीड करने के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसी चीजें मैं बहुत दफे देख चुका हूं। इनफैक्ट अगर मैं रियल वर्ड से आपको एक रेफरेंस के तौर पर एक चीज बताऊं तो 2014-15 में सीरिया के बहुत ज्यादा फोटो वायरल हुआ करते थे, लोग अक्सर तस्वीरें शेयर करते थे, अरे बाप रे बाप ये देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसी दौरान एक फोटोग्राफर ने सीरिया के लोगों को सिंपैथी दिलाने के लिए एक फोटो शूट कर लिया, जहां उसने अपनी बच्ची को एक कब्र के बीच में लेटा दिया कि देखो एक प्यारी सी बच्ची अपने माँ बाप की कब्र के आसपास सो रही है, लेटी है। बताओ भाई कितनी जालिम दुनिया है,
हैं, देखो वहां बॉम्ब गिरा रहे हैं, इस बच्ची के पेरेंट्स मारे गए, जबकि उस बच्ची का बाप खुद वो फोटो शूट कर रहा था। तो ये फेक नैरेटिव आज से नहीं, बहुत टाइम से चलते चले आ रहे हैं, और इस तरह के जो फेक नैरेटिव होते हैं ना, वो टाइम के साथ अपने आप एक्सपोज हो जाते हैं, लोगों को सच पता चल जाता है। और इसी तरीके से ये जो रियलिटी शो के अंदर जो चीजें होती हैं, कैसे तिल का ताड़ बना करके पब्लिक को मिसलीड करने के लिए गुंडी गैंग एक्टिव हो चुका है। खैर, यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क होती है, और भाई कहना पड़ेगा इतनी मजाकिया, इतनी फालतू नॉमिनेशन टास्क मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। यहाँ पर नॉमिनेशन का भी मजाक बन रखा था। बता भाई क्या दे रहा है, कोई मोजा दे रहा है, और साजिद खान कच्छा। अच्छा, साजिद खान का कच्छा लेकर के कौन आया था? जेंटलमैन अंकित। ये अंकित मतलब अंदर से क्या है भाई? क्या वो अंदर से गे है, या फिर उसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी के कीड़े काटते रहते हैं? जिस तरीके से वो हमेशा डबल मीनिंग बातें करता रहता है। कल उसने वो उसको अब्दू को टास्क दिया कि जाओ साजिद के लिप पर 15 किस कर लो। यही नहीं, पिछले वीक जब साजिद खान हाउस टूर करवा रहा था और ये अंकित उसके साथ रजाई में घुस गया था, तो ये क्या बात कर रहे थे? सुहागरात नहीं, सुहाग नून मना लेंगे, सुहाग दिन मना लेंगे। तो अंकित के अंदर, और हाँ, आज भी जिस तरह से अब्दू टॉवेल लपेट करके खड़ा था और अंकित कांच के उस तरफ था, तो उसको पप्पियां वगैरह कुछ इस तरह से इशारे कर रहा था। तो ये जो जग्गा का जो मग्गा है, सो कॉल्ड जेंटलमैन अंकित, ये अंदर से शायद विकास गुप्ता या डबल ढोल की पदार्थ है, और टाइम एंड अगेन उसकी डबल ढोल की हमको क्लियरली दिखाई दे रही है। खैर, इस एपिसोड के अंदर अर्चना जो रहती है वो जबरदस्त तरीके से फसाद की शुरुआत करवा देती है। यहाँ पर एंथम वगैरह बजे, उसके बाद अर्चना लग जाती है अपने मिशन के ऊपर। अर्चना का सिर्फ एक ही काम है, घर में फसाद करवाना। एंड इसी मिशन के तहत अर्चना यहाँ पर डुम्बुल, टीना और शालीन के बीच में साफ सफाई के ऊपर एक मुद्दा बना देती है। उसके बाद चुपचाप बैठ जाती है और बाहर जाकर के अपने मालिकों को रिपोर्ट करती है। ये अर्चना जो दूसरों को गुलमटा या चमचा बोलती है, आपने एक नहीं कई बार देखा होगा। अर्चना चिंगारी लगाती है, बाहर आकर जग्गा मग्गा को रिपोर्ट करती है, सलाम साहब, अभी मैंने चिंगारी लगा दी है, मैंने डुम्बुल के कंधे पर बंदूक रख करके टीना और शालीन को टारगेट कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। यही नहीं, ये जो धनिया वाला मुद्दा था, वहां पर भी ये बवाल करके अपनी जो ग्रुप मेंबर के जो लोग हैं उनको रिपोर्ट करी थी बाथरूम के सामने, मैंने वो बवाल कर दिया है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और सच्चाई की और महानता की और फेयरनेस की जो मूर्त है, वो वहां पर मुंह में दही जमा करके बैठी रही। वैसे ये जो महानता की मूर्त आज मुंह में दही जमा कर बैठी थी, इसका एक रीजन था, क्योंकि शिव ने जो है इनको नॉमिनेशन में सेव कर लिया। इसलिए जग्गा मैडम उर्फ महानता की मूर्त जो है वो आज यहां पर शिव के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलने वाली थी, क्योंकि शिव ने उनको सेव कर लिया था। यही शिव अगर इन्हें सेव नहीं करता ना, फिर आप देखते भाई साहब जग्गा का अलग ही तेवर। क्योंकि ये जो जग्गा जो है ना, ये नॉमिनेशन में आने के बाद बौखला जाती है, और इस चीज को हमने नहीं बल्कि जग्गा की ही खास सहेली, जो कि जग्गा को नाली वाली औरत बोलती है, उसने ही एक्सपोज कर दिया था कि भाई ये कितना बौखला जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आज एक जवाब और मिल गया होगा, जो अक्सर कहते रहते हैं कि शिव जो रहता है वो साजिद के इशारे से चलता है, जबकि शिव ने अपने हिसाब से नॉमिनेट करा। क्योंकि साजिद तो कह रहा था कि भाई तू जग्गा को कर दे, लेकिन शिव ने अपना दिमाग लगाया। शिव ने अपना दिमाग क्यों लगाया? क्योंकि वीकेंड का वार में जब टारगेट वाली टास्क हुई थी, तो शिव ने क्या कहा था कि सर मैं अर्चना को टारगेट करूंगा। उसी बात के अनुसार उसने यहां पर अर्चना को नॉमिनेट कर दिया। जग्गा को उसने कुछ इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, अदरवाइज जग्गा लग जाती, देखा तू मेरे को टारगेट करता है, तू बोलता कुछ है करता कुछ है। तो शिव ठाकरे ने यहां पर एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए। बाहर बैठे वो लोग जो कहते रहते हैं कि वो उसका चमचा है या फिर उसके हिसाब से काम करता है, शिव ने अपना दिमाग लगाया, अपने हिसाब से चीजें करी और जग्गा को भी खामोश कर दिया, क्योंकि जग्गा बहुत ज्यादा बवाल काटती। और अर्चना जो कि बहुत ज्यादा हवा में उड़ती रहती है, उसको नॉमिनेशन में डाल दिया, और नॉमिनेशन में आते से ही अर्चना भी बौखला गई और दिखने के लिए खामखा के मुद्दे बना रही है। खैर, खामखा के मुद्दे से एक चीज और मुझे याद आई, जिस तरह से डुम्बुल के अब्बू जान ने कॉल करा था, अब उसके पलटवार में टीना दत्ता की मम्मी ने भी वीडियो शेयर कर दिया है, और कुछ मीडिया पोर्टल्स ने शालीन भनोट के पापा के रेफरेंस से भी कई सारी बातें कही हैं। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है अगर इस वीकेंड का वार हमें लंबा चौड़ा पैनल वाला डिस्कशन देखने को मिल जाए, जहां पर टीना की मम्मी आ जाए या फिर शालीन के फैमिली मेंबर्स, और डुम्बुल के अब्बा जान तो बिग बॉस के सेट के बाहर ही बैठे फिल्म सिटी में, वो खैनी रगड़ते हुए वेट कर रहे हैं कि कब यहां पर फाटक खुल जाए बिग बॉस के सेट का और घुस जाऊं अंदर मेरी बेटी का सपोर्ट करने के लिए। अरे सुम्बुल द डुम्बुल, इसके लात मार मुंह पे टीना के, और हाँ शालीन को औकात दिखा। और शालीन तो भाई साहब इतना ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगा है, कभी सौंदर्या बौंदर्या, कभी सुम्बुल, कभी टीना, इन्हीं के बीच में मतलब वो पिस्ता चला जा रहा है। खुद शालीन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां पर वो मंदिर का घंटा बन जाए। क्या जरूरत है बार बार सौंदर्या या सुम्बुल को इस तरह से करने की? और सुम्बुल जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अब मैं अपना गेम दिखाऊंगी, अब इनको औकात दिखाऊंगी, क्या औकात दिखाएगी? इनफैक्ट ये जो नॉमिनेशन टास्क चल रही थी, जहां पर ये डुम्बुल रीजनिंग दे रही थी ना, कौन था इनके सामने? आई थिंक निम्रत थी। हाँ, आई थिंक निम्रत ही थी इनके राउंड में, और वो निम्रत को कन्विंस करने के लिए क्या बोल रही थी कि शालीन कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं बगैर सोचे समझे, ये वो। अरे बाप रे बाप,
ये सारी चीजें तो डुम्बुल आप करती हो, और कितनी महान बनने की कोशिश कर रही थी ना ये डुम्बुल की मैं आपके लिए स्टैंड लेती हूँ, आपने मेरे लिए कब लिया, ये क्या वो क्या। अरे वो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की गाली खा चुका है, और कितना सा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से हर वीकेंड जलील होता रहा है, और इसने तुमको इन्वाइट नहीं किया था। ऑल्दो मैं यहाँ बता दूं पहले एक चीज कि भाई मैं शालीन का कोई पीआर नहीं बन गया हूं, लेकिन शालीन इस मुद्दे में गलत नहीं है। ये डुम्बुल ही थी जो हर चीज में घुस जाती थी। टीना और शालीन बैठे तो बीच में कूद जाएगी। इनफैक्ट जो स्टैन एंड इसका शालीन का लफड़ा हुआ था वो उस लेवल का लफड़ा नहीं था जितना कि ये डुम्बुल ने चीख चीख करके और जग्गा मग्गा ने चीख चीख करके बना दिया। और बाहर तो एक अलग ही दृश्य दिखा रही है गुंडी गैंग पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो यहां पर ये डुम्बुल थी जो कि उड़ता तीर लेकर के कूद पड़ी थी, और जाहिर तौर पर सलमान खान ने जो चीजें वहां पर रखी थी वही सारी चीजें हम भी देख रहे हैं। शालीन नहीं जाता है तुमको हक करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे। शालीन तो बाहर जा रहा था, तुम उसकी कमर पकड़ के उसको हक करके रोक रही थी, नहीं मत जाओ, वहां पे परमाणु बम गिरने वाला है, वो बम गिर जाएगा तो तुम्हारी चितले उड़ जाएगी, नहीं मत जाओ शालीन। अरे बाप रे बाप। और यही नहीं, जब टीना बोल रही थी कि मैं शालीन से बात करूंगी, नहीं तुम बात नहीं कर सकती, परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब ये डुम्बुल कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ना दोनों ये बाप बेटी मिलकर के पब्लिक को। खैर यहां पर डुम्बुल जो होती हैं वो नॉमिनेशन में आ जाती हैं, और सौंदर्या भी नॉमिनेशन में आ चुकी हैं। अब यहां पर जिस तरह से डुम्बुल, सौंदर्या और अर्चना, अरे भाई साहब याद है आपको 2-3 वीक पहले जब वो 25 लाख का बजर वगैरह दबाया था, तब ये तीनों ही नॉमिनेशन में थी, और एलिमिनेशन से बचने के लिए वो 25 लाख के बजर वगैरह दबे थे, जो जहां पर जग्गा ने भी बजर दबाया था, लेकिन जग्गा को अपना बजर नहीं दिखा था, उसे साजिद खान का बजर दिख गया था। हालांकि वहां पर डुम्बुल और अर्चना और ये बौंदर्या ये तीनों सेव हो गए थे। तो जैसे वहां पर ये तीनों नॉमिनेशन में आए थे, फिर एलिमिनेशन के दरवाजे तक पहुंच गए थे, ऐसे ही भाई साहब यहां पर अर्चना और ये डुम्बुल और ये बौंदर्या ये तीनों वापस से नॉमिनेशन में आ चुके हैं। ज्यादातर चांसेस तो यही है कि बौंदर्या उर्फ सौंदर्या का पत्ता कट सकता है। कितनी लीचड़ पदार्थ है ना ये लड़की, खुद को ये डिग्निफाइड अल्फा फीमेल शर्मा बोलती रहती है, जबकि एक नंबर की लुक्की है भाई साहब। जब तक गौतम था, गौतम के इर्द गिर्द मंडराती रही, लव लपाटा खेलती रही, जिसके बारे में शिव ने भी एक दिन पहले इसको बोला था निम्रत को कि गौतम जो था ना वो लड़की के चक्कर में उसका पूरा टिकट कट गया। और ये बौंदर्या जो कि शो में टिकने के लिए दूसरों के मुद्दे में ऐसे ऐसे करके कूद जाती, जिसकी पर्सनैलिटी को डिकोड कर लिया था इसने, शिव ने, और बोला भी था ना जब ये धनिया का बवाल हो रहा था, देखा कैसी ओवर एक्टिंग करती, दूसरे के मुद्दे में घुसती है और फिर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। तो ये बौंदर्या शो से बाहर क्यों जाएगी भाई? उसी वजह से जाएगी जिस वजह से मान्या सिंह गई थी। एंड डुम्बुल या फिर जग्गा का मग्गा जो कि शो में कुछ नहीं कर रहे, इनफैक्ट मग्गा तो फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन में आया है भाई, पहली फुर्सत में उड़ जाए। मैं तो कहता हूं डबल एलिमिनेशन, ट्रिपल एलिमिनेशन कर दो भाई बिग बॉस, डुम्बुल को उड़ा दो, बौंदर्या को उड़ा दो और जग्गा के मग्गा को उड़ा दो, तो खेल में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। और अगर इनके साथ एक फ्री पैकेज में किसी को लेना है तो साजिद खान को उड़ा दो, वैसे वो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहां पर बौंदर्या क्यों जाएगी इसके बारे में मैं बात कर रहा था। जिस तरह से मान्या ने मेकर्स की स्क्रिप्ट को एक्सपोज करा था, कितना परफेक्ट डिकोड किया था ना मान्या ने, कितनी परफेक्ट तरीके से मान्या ने मेकर्स की स्क्रिप्ट को डिकोड एंड एक्सपोज किया था। जो जो बोला था मान्या ने वही चीजें हुई हैं, जैसे कि मेकर्स इसको डुम्बुल को आगे और पुश करेंगे, इसे नहीं निकालेंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और अब आप देख लीजिए पीछे पलट के, कभी अब्बू जान आ रहे हैं, कभी उनका कॉल आ रहा है, ये कुछ नहीं कर रही है तब भी आगे बढ़ाई जा रही है। जबकि मान्या जो कि थोड़ा सा डुम्बुल से तो बेटर ही थी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी थी, लेकिन डुम्बुल से तो बेटर ही थी ना, लेकिन वो उड़ जाती है, उसका टिकट कट जाता है। उसी तरीके से ये बौंदर्या जो कि जग्गा और हग्गा की खास बनी बैठी है, लेकिन इसने मेकर्स की स्क्रिप्ट को ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया। जैसे निम्रत आई थी, आते से ही कप्तान बना दिया गया, और वो दबंग अर्चना जो कि मेकर्स को एक्सपोज कर दी, डीएस के भाई आप अर्चना को डिफेंड करो, सपोर्ट करो, बिकॉज वो मेकर्स को एक्सपोज कर दिए। मेकर्स को एक्सपोज करती है या मेकर्स के तलवे चाटती है, गुलमटी चमची एक नंबर की, खुद बाहर से दीदी या पॉलिटिकल चीजें लाएगी, लेकिन किसी और ने बोल दिया तो फिर बवाल काटने लगती है। ऐसी गर्दुल्ली और दोगली को डीएसके कभी सपोर्ट नहीं करता। ये जो अर्चना जैसे लोग हैं, ये तंबोली जैसे, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो किसी लायक नहीं हो, डीएसके ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करता। ये बातें आपने पहले के सीजन में देख रखी है ना, तो किस मुंह से बोलते हो डीएसके को कि तंबोली जैसे लोगों को सपोर्ट कर दे? अरे गेट लॉस, आप जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये तंबोली के अंदाज में इसीलिए ये बातें करी हैं क्योंकि अर्चना, तंबोली, राखी सावंत, अर्शी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ऐसे नल्ले और लुक्के लोगों को डीएसके कभी सपोर्ट नहीं करता। तो डीएसके से ये उम्मीद भी मत रखना कि अर्चना जैसे लुक्के लपड़ झंडे झाटू लोगों को मैं सपोर्ट करूं।
करूंगा कहीं किसी तरीके से, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते। मेरा एक लेवल है भाई साहब, इस लेवल के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ और ऐसे नल्ले झाटू जैसे लोगों को मैं कभी तवज्जो इतनी देना नहीं चाहता। सीधी बात, नो बकवास। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बौंदर्य ने जिस तरह से मेकर्स की स्क्रिप्ट को एक्सपोज करा कि कलर फेसेस तो आगे पहुंच जाएंगे, निम्मो मैडम आते से ही कैप्टन बन जाती है, लेकिन दबंग अर्चना उसको जस्टिफाई करती रहती है, ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेकर्स की गुड बुक्स में रह करके ये अर्चना आगे पहुंच जाएगी और बौंदर्य ने एक्सपोज कर दिया है स्क्रिप्ट को, तो उसका तो पत्ता कटना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, लेकिन जब अब्दू कहता है ना वहां पर ये शिव के सामने कन्विंस करने के लिए कि ब्रो किल हर बिकॉज गौतम गोइंग शी इज क्राइंग 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 फाइंडिंग न्यू, मतलब अब्दू की अंग्रेजी सुन सुन करके मेरे को जितनी अंग्रेजी आती ना मैं वो भी भूल जाऊंगा। तो यहाँ पर अब्दू जो बात कहना चाहता था ना कि जिसकी वजह से ये शो में टिकी थी, अब वो बंदा बाहर चला गया तो इसको यहाँ रखने की क्या जरूरत है, इसको भी निकाल के बाहर फेंक दो ना। तो यहाँ पर सौंदर्य भी नॉमिनेट हो जाती है। हालांकि सौंदर्य कन्विंस करने की कोशिश करती है साजिद खान को कि शिव को बोलो ना कि यार अब्दू को नॉमिनेट कर दे। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। सौंदर्य तुम डेंटिस्ट हो, पढ़ी लिखी हो। अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया, वो पढ़ी लिखी सिर्फ नाम के लिए है। एलए से आई है, अब्दू लंदन कर रहा था। अब्दू ने यहाँ पर काउंटर अच्छे करे थे। वैसे मानना पड़ेगा आज अब्दू रोजिक ने जबरदस्त तरीके से दिल जीता है। उसने जिस तरह से सौंदर्य को काउंटर करा कि लुक, ये सौंदर्य मेरे को बोल रही कि मैं अंग्रेजी में बात करता हूं। सौंदर्य खुद कौन सा संस्कृत में या फिर हिंदी में बात करती है, खुद भी तो अंग्रेजी में ऐसे ऐसे करके बात करती रहती है। वैसे आज बिग बॉस ने शालीन को और निम्रत को सजा दी उठक बैठक की, क्योंकि अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बिग बॉस ने कहा कि चूंकि घर के राजा तो आपको सजा देंगे नहीं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर बिग बॉस यहां पर कोई भी रूल का हवाला देकर के शिव की कप्तानी बर्खास्त कर दे। क्योंकि क्या है ना कि अभी अब्दू रोजिक और साजिद तो कप्तान है नहीं, खुद साजिद खान ने कप्तान होकर कितनी अंग्रेजी में बात करी थी। और आपने देखा होगा जब तक अब्दू कप्तान था और साजिद कप्तान था तब तक बिग बॉस ने किसी रूल, किसी अंग्रेजी, कोई भी चीज हाईलाइट नहीं करी। इधर जैसे ही शिव ठाकरे राजा या कप्तान बनता है, अंग्रेजी वाला नियम सडनली बिग बॉस को याद आ जाता है। शालीन और निम्मो को वो 10 उठक बैठक की सजा देते, लेकिन इसके बावजूद क्या शालीन सुधरा? जब ये शालीन और टीना डेट कर रहे थे, जहां पर ये टीना गैस चालू छोड़ आती है और घर में आग लग सकती थी, उसके पहले टीना और शालीन अंग्रेजी में ही बचर बचर कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने उन्हें वहां नहीं ठोका। इनफैक्ट ये सौंदर्य, टीना, निम्रत अक्सर अंग्रेजी में ही बात करते रहते हैं। तो ये खुद मतलब राजा के जितने सपोर्ट सिस्टम में लोग हैं ना, ये सब मिलकर कि खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी बदौलत शिव की कैप्टनसी अगर कल जाती हो तो वो आज ही छीन लेगा बिग बॉस। एंड रही सही कसर जो है वो अब्दू रोजिक पूरी कर देगा, जिस तरह वो चॉकलेट वाला जो बॉक्स है या जो भी है उसको वो खोलने की कोशिश कर रहा है, चॉकलेट चुराने की कोशिश कर रहा है और शिव वहां पर बैठा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिग बॉस पहली ही फुर्सत में शिव ठाकरे को कप्तानी से बेदखल कर दे, फोन की घंटी बजे और बोल दे कि शिव आप राजा के पद से हटाए जाते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा कैजुअल चल रहे हो। और इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, शिव बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जा चुका है, बहुत ज्यादा कैजुअल लग रहा है। अब एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि शिव ठाकरे कंफर्ट जोन में जा चुका है या फिर बहुत ज्यादा कैजुअल हो चुका है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समझदारों को इशारा काफी होता है। बिग बॉस ने एक शब्द इस्तेमाल करा था, चूंकि घर के राजा शिव आपको दंड नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको दंडित करता हूं। यह अपने आप में एक इशारा था कि शिव ठाकरे अपने सारे दोस्तों को लिविंग एरिया में इकट्ठा करो और उनको बोलो कि भाई साहब ऐसा है कि मेरा नाम शिव ठाकरे है, मैं साजिद खान या अब्दू रोजिक नहीं हूं। इसलिए मेरे टाइम पर बिग बॉस जो है ना वो ढूंढ कर मैग्नीफाइंग ग्लास ले करके ऐसे पॉइंट्स या ऐसी चीजें ढूंढेगा जिसके बेसिस पर बिग बॉस मुझे पहली फुर्सत में हटा दे। इसलिए प्लीज जितने भी लोग मेरे आसपास के हैं या मेरे सपोर्ट सिस्टम या फिर मेरे ग्रुप के जितने लोग हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करें, अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करें। बिग बॉस को थाली में सजा करके मौका मत दो। लेकिन ऐसे कोई प्रोएक्टिव अप्रोच या फिर प्रोएक्टिव एफर्ट्स मैंने शिव की साइड से नहीं देखी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि बिग बॉस किसी नियम उल्लंघन का हवाला देकर के शिव को कप्तानी से बर्खास्त कर दे। खैर, यहां पर सुपारी दो और किसी को भी रास्ते से उड़वा दो वाले पद्धति के तहत जो नॉमिनेशन टास्क ऑर्गेनाइज की गई थी, इसमें ये अर्चना कहिए, डुम्बुल कहिए या बौंडरिया कहिए या फिर जग्गा का मग्गा और MC स्टैन तो पहले से ही नॉमिनेशन में है ही सही। ज्यादातर चांसेस जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा इसके बौंडरिया के जाने के हैं। एंड मैं तो चाहूंगा कि जिस तरह से सुम्बुल के पापा ने उस कॉल में अपनी घटियापंती दिखाई है, सुम्बुल को भी निकाल दो भाई पहली फुर्सत में। शी इज गुड फॉर नथिंग। और जिस तरह से वो फोन पर कुछ और बोलती है, कन्फेशन रूम में अब्बू जान के सामने कुछ और बोली, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बाहर आकर के वही रायता फैल जाता है, वही शालीन के साथ बैठ रही है। कन्फेशन रूम में इनके अब्बा जान इनको बोलते हैं कि बेटा बहुत हो गया, शालीन और टीना को उनकी औकात दिखाओ, उनके मुंह पे लात मारो। और यहाँ पर जब शालीन बोलता है कि सुम्बुल तुम्हारा, मेरा और टीना का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, तो ये फिसर वाली बातों में फिर से लग जाती हैं। जहाँ अर्चना ने इनको भिड़ा दिया, मतलब ये इनके पिताजी जो बाहर से बोलते हैं, ये लड़की वहीं पर सारी बातें भूल जाती है और मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा, जबकि ये वही डुम्बुल है
जिसको शालिनी ने सिर्फ एक गुलाब का फूल दिया था, तो ये रोने लग गई थी कि आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हम हक से देते, आपने हमारा गुरूर ही तोड़ दिया। मतलब एक गुलाब दिया था, उस एक गुलाब के बदले में ये इतना चिपकती रहीं, झगड़े में कूद गईं, ये सारी बातें इनके अब्बाजान ने नहीं देखी होंगी कि कितनी स्पाइनलेस ये लड़की है। शालीन ने टीना को सेव करा था, इसको सेव नहीं करा, फिर भी ये मतलब पूँछ बनी पीछे-पीछे भगती रही। मतलब यार अपने खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश कर रहे हैं सुम्बुल के पप्पा जान, और कुछ नहीं। मैं तो यही सोच-सोच कर के पगलाए जा रहा हूँ कि अगर ये कन्फेशन रूम में जो सुम्बुल के पापा ने जो बोला, वो क्लिप अगर वीकेंड पर सारे घरवालों के सामने, स्पेशली टीना या फिर शालीन के सामने वो क्लिप अगर प्ले कर दें मेकर्स, भाई साहब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ शालीन या टीना के वो रिएक्शंस देखने का कि बताओ ये सुम्बुल जो हमारे मुँह पर इतनी सगी बनी फिरती है, इसके अब्बाजान कितना ज़हर भरे हुए हैं यार। मतलब ये मैं देखने के लिए बहुत बेताब हूँ कि उनके रिएक्शंस क्या होंगे। खैर टीना और शालीन के रिएक्शन वीकेंड पर क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो वीकेंड पर पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर अर्चना ने इसके टीना के रिएक्शन ज़बरदस्ती में निकलवा दिए। टीना भी मतलब यार क्या ही बोला जाए, इतनी सीनियर बनती है लेकिन दिमाग दो पैसे का नहीं है, चाहे वो धनिये का मुद्दा हो, चाहे वो हाइजीन का मुद्दा हो, बेडशीट का मुद्दा हो, मतलब टीना को तिल का ताड़ बनाना ही है। ये जो टीवी की जो एक्ट्रेसेस होती हैं, इन्हें इनके डायरेक्टर बोलते हैं कि सीन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। शायद यही फंडा यहाँ पर ये बिग बॉस में भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो जग्गा हो, निम्रत हो। क्या चिल्ला रही थी यार ये निम्रत धनिये वाले मुद्दे में। सीन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाने का टैलेंट रखते हैं यार ये लोग, चाहे डुम्बुल हो, जग्गा मग्गा या टीना या फिर ये निम्मो मैडम। छोटी-छोटी बात का इतना भयंकर वाला रायता फैलाते हैं, क्या ही बताया जाए यार। वैसे जिस तरह टीना दत्ता ने यहाँ पर सुम्बुल और बाद में अर्चना के ऊपर अपनी भड़ास निकाली, ये टीना दत्ता भी मेरे को सुम्बुल जैसी लगती हैं भाई। इनमें भी बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कभी ये लड़ती हैं, कभी इतना हग खेलने लगती हैं कि कभी-कभी तो मुझे लगता है कि सुम्बुल की जगह इनको यहाँ पर हग होता है। कभी लड़ती हैं, फिर हग करती हैं, लड़ती हैं, हग करती हैं। कभी बोलती हैं ये सुम्बुल ऑब्सेस्ड है, शालीन मेरा प्यार है, वो मुझसे प्यार करता है, और अभी यहाँ बोलती कि ये इडियट है, ये मेरे को सौंदर्य से कंपेयर करता रहता है, सुम्बुल से कंपेयर करता रहता है, ये कोई प्यार नहीं है। यार ये लोग ना सब मिलकर के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई साहब, सीधी-सी बात ये है। और जिस तरीके से अर्चना ने खामखा का एक मुद्दा क्रिएट करवा दिया, टीना को एक मौका और दे दिया कि सुम्बुल के प्रति जो उसके मन में राग, द्वेष या ईर्ष्या या जेलेसी या इनसिक्योरिटी जो भी है, वो भर के दिखा रही है टीना दत्ता। टीना दत्ता सबसे एक्सपीरियंस्ड है फीमेल कंटेस्टेंट में, उसको इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना। जैसे कि शिव ठाकरे समझाने की कोशिश करता भी है उसको कि यार ये अर्चना तो मजे लेने के लिए करती, तुम क्यों उसको इतना ज़्यादा वो बढ़ावा दे रहे हो। अब क्या है कि जो नए समीकरण बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि डुम्बुल जो है वो अर्चना या बौंदरिया या फिर जग्गा मग्गा के साथ जाकर के उस ग्रुप में शामिल हो सकती है। वैसे मुझे बौंदरिया से एक चीज और याद आई कि जब से गौतम का एलिमिनेशन हुआ, तब से ये बौंदरिया, गौतम, अर्चना ने एक बिगुल बजाया था कि वो जग्गा मग्गा के खिलाफ बगावत करेंगे। पूरी तरह से नहीं तो मतलब कुछ हद तक तो करेंगे, लेकिन कितनी स्पाइनलेस है ना ये सौंदर्य नाम की लड़की। ये उन्हीं लोगों के साथ अब तक चिपक करके बैठी है जिनकी वजह से इसका इस सीजन का जो प्यार है ना वो अधूरा रह गया। तो कितनी स्पाइनलेस, या फिर ये कहें कि गौतम विक को इसने यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करा था। जब तक उसका इस्तेमाल करना उसे मुनासिब लगा, तब तक बौंदरिया ने गौतम को इस्तेमाल करा, उसे किसी और के आसपास जाने ही नहीं दिया। लड़की के चक्कर में गौतम का खेल खल्लास हो गया, और कहीं ना कहीं जो कर्मा का जो साइकिल होता है ना वो घूम फिर करके सौंदर्य के ऊपर भी आ जाएगा। जिन लोगों ने इसको, गौतम को नॉमिनेशन में डाला था, ये उन्हीं के साथ बैठी है, तो जाहिर तौर पर इसका पत्ता कटना तो लाजमी है। जैसे गौरी का कटा, गौतम का कटा। आप एक चीज देखें, कई लोग कह रहे हैं कि भाई बिग बॉस जो है ना वो बहुत ज्यादा बायस्ड हो चुका है, सारी जो चीजें हैं वो साजिद एंड गैंग के फेवर में ही जा रही हैं। इस बात से मैं टोटली इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन क्या ये लोग सही तरीके से टास्क परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्या? कल जो इतना अच्छा मौका मिला था इन लोगों को, कैसी फालतू टास्क दे रहे थे, नमक खा लो, पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो। अरे इनके प्राइवेट जो सामान है उसे डिस्ट्रॉय करने का बोलते, या फिर कुछ अतरंगी टास्क करवाते, जैसे कि टॉयलेट वगैरह साफ करवाना, या फिर कुछ और ऐसी टास्क करवाते जिनको कि साजिद खान मना नहीं कर पाए। जैसे कि चलो अब्दू तुम हिंदी में 5 लाइन बोल के बताओ शुद्ध हिंदी में, क्या साजिद खान उसको मना करता है? क्या ये इम्पॉसिबल होता? नहीं होता ना। या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे कि अर्चना अक्सर बोलती रहती है ना शिव को गुलमटा, चमचा, वहां पर बोलना था ना, वहां पर इस्तेमाल करना था कि शिव चलो बोलो खुद को चमचा, हाँ साजिद का गुलाम है, ऐसा वैसा।
भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, लेकिन नहीं, ये जग्गा मग्गा का जो गैंग है ना, इनको थाली में सजा करके ट्रॉफी मिलने वाली है, इसलिए ये लोग एफर्ट नहीं लेते हैं। तो ये जो लॉजिक या जो थ्योरी फैलाई जा रही है ना कि बिग बॉस बायस्ड है, साजिद एंड गैंग को ही भर भर के सपोर्ट किया जा रहा है, इसका फायदा जग्गा मग्गा को मिलेगा, उन्हें सिंपैथी मिलेगी, जी नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब ये खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें, क्योंकि बिग बॉस ने जो माइनिंग वाली टास्क हुई थी वहां पर जग्गा को फेयर संचालक बनने का मौका दिया था, वहां पर वो अनफेयर गई, तो वो किस मुंह से साजिद को अनफेयर संचालक बोल सकती है? ये चीजें आप लोग इग्नोर कर दे तो मैं इग्नोर नहीं करता हूं। और जिस तरीके से ये जग्गा जो कि विनर बनने वाली है, कोई विनिंग क्वालिटी उसके अंदर है ही नहीं। विनर तो वो होता है ना जो अपने से पहले दूसरे का सोचे, लेकिन जग्गा जो है ना वो सिर्फ बोलती है कि ब्रो मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूं, मैं अपने से पहले दूसरे का सोचती हूं, लेकिन हमने पिछले वीक देख लिया कितना वो दूसरों के बारे में सोचती है। वो सिर्फ अपना सोचती है, नॉमिनेशन में आने से उसकी फट के फलावर हो जाती है। इस वजह से आज वो इतना सुकून में थी कि भाई शिव ने मेरे को सेव कर लिया, इसलिए जग्गा मैडम आज फुल ऑन रिलैक्स्ड मूड में थी और वो शिव को बहुत अच्छा मानने लग गई हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो जग्गा फैंस जो रोज शिव को गाली दिया करते थे, आज सडनली बोलने लग जाए कि शिव ने कितना अच्छा खेला, शिव ने अच्छा खेला। शिव सडनली गुंडी गैंग के लिए आज अच्छा बन जाएगा, बिकॉज जग्गा को सेव कर लिया ना। शिव ने वही करा जो उसने संडे को बोला था सलमान के सामने कि वो अर्चना को टारगेट करेगा। तो शिव ठाकरे साबित कर रहा है कि वो अपने शब्दों पर टिकने वाला इंसान है। ये अर्चना जैसे नहीं है कि एक दिन बोलते कि हाँ हम सुधर गए, हम अच्छे से खेलेंगे, और अगले ही दिन इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर ही वो अपने शब्दों से पलट जाए। इनफैक्ट अर्चना कितनी जल्दी गजनी मोड में चली जाती है ये तो हमने इस एपिसोड में भी देख लिया, जब ये अर्चना खुद बाहर की बातें कर रही थी और बिग बॉस ने उसे सजा दी कि कोने कोने में जाओ, लोगों से माफी मांगो, तो मैं तो भूल गई बिग बॉस क्या बात करनी है, मेरे को नहीं आता हिंदी हिंदी क्या 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 बोला बिग बॉस, मैं तो भूल गई। तो ऐसी अर्चना जो खुद अपनी बातों से पलट जाए, थूक थूक करके चाट ले, खुद बाहर की बातें घर में लाए और लोगों के सामने बात करे, लेकिन किसी और इंसान ने अगर उस शब्द या बाहर के शब्दों को इस्तेमाल कर लिया तो मुद्दा बना दे या फिर गला पकड़ ले, और फिर बाहर जो गुंडी गैंग है अर्चना को जस्टिफाई करने लगते हैं। लेकिन यही गुंडी गैंग जो कि दुनिया को बोलते हैं कि वो ट्रू व्यू देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेकर के फाइंड आउट करते कि कहाँ कोई शिव का ब्लेंडर मिल जाए तो उसे हाईलाइट करके दिन में 20 बार वीडियो डाल दें या फिर 2-2 4-4 घंटे की डिबेट करें, सो दैट पब्लिक को मिसलीड किया जाए। तो पब्लिक आपसे मैं बार बार कह चुका हूं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। चलिए इस नोट पर मैं कर देता हूं ये वीडियो खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन कि क्या लग रहा है आपको, कौन जाएगा घर के बाहर। इसके लिए कोई वोटिंग ट्रेंड की या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है नहीं, आपको भी पता है कि कौन जा रहा है। और अंकित जो कि बाहर से जेंटलमैन दिखता है, शेखर सुमन ने कहा था कि अंकित जब मुंह खोलेगा तो वो हिला डालेगा सबको, लेकिन अंकित जब मुंह खोलता है तो ठरकपंती ही निकलती है उसके मुंह से। और जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड हमें देखिए जग्गा मग्गा हग्गा के, खुद ये बाहर की बातें कर सकते हैं लेकिन कोई और कर दे तो बवाल कट जाता है अंदर से लेकर बाहर तक। इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।